राधे गोविंद राधे श्री गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे श्री गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे श्री गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल। वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बड़ा ही सुंदर आज यहाँ पर विराजमान श्री हनुमान जी महाराज उनकी चरण शरण में बैठकर माँ दुर्गे मैया उनके पावन सानिध्य में संत ब्राह्मणों के चरणों में और श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज सतबाबा यहाँ पर विराजमान सभी श्रोता बंधु माताएं बहनें और मेरे हम उम्र भाई बहन सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर बांके बिहारी लाल को मैं नमन करता हूँ। श्री राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आपने बड़ा सुंदर मैंने एक दृश्य देखा, यहाँ पर श्रोता भी बड़े भावुक हैं और कार्यकर्ता वो तो उससे भी अच्छे हैं। अभी जब यात्रा निकल रही थी तो रोड पर जब चल रहे थे तो पैर जल रहे थे, तो यहाँ के कार्यकर्ता दौड़ दौड़ कर मेटी को खींच के आगे बिछा देते पैर न जल जाए। इतनी अच्छी व्यवस्था मैंने पहली बार देखी, बहुत अच्छी व्यवस्था, किसी के पैर न जले। और देखिए इसे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कहते हैं, इसका नाम भी यज्ञ है। यज्ञ किसी अकेले के बस की बात तो है नहीं। यहाँ पर हमारे परीक्षित जी महाराज, नातू सिंह जी चौबे और निहाल सिंह गुर्जर दो परीक्षित हैं। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया दो परीक्षित इसमें कैसे, तो ऐसी बात नहीं है। भागवत का तो अष्टोत्तर होता है जिसमें 108 परीक्षित होते हैं और 108 पाठ वाले होते हैं, लेकिन भागवत का वाचन केवल एक पंडित जी करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो बोले परीक्षित परिवार यहाँ पर बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मैं सभी ग्रामवासियों से क्षेत्रवासियों से भी यही कहूँगा कि सभी लोग इसमें आएँ, सहयोग करें, क्योंकि ये किसी अकेले के बस का है नहीं। इसमें जब आप व्यवस्थाएं करोगे तो सारा कार्य अच्छी तरह चलेगा, और व्यवस्थाएं करने आप नहीं आओगे तो परेशान आप भी होगे, हम भी होंगे। लेकिन अब अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी तो हम भी जाकर 10 जगह कहेंगे कि भैया वहाँ गए थे, बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं करेंगे। और नहीं तो हम बुराई तो करने वाले हैं नहीं, कोई बात नहीं, मत करना। करना है तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय। बोले इसको महात्म क्यों कहा? बोले भैया महात्मा कहते हैं महिमा को। महिमा किसी की प्रशंसा, उसके बारे में जानना। महिमा माने उसके बारे में जानना। भैया वो इतने बड़े संत हैं, जैसे आप यहाँ सब लोग हम बैठे हैं। महाराज जी आप ऊपर आ जाइए, महाराज जी आप ऊपर आ जाइए, आइए आइए। जैसे यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं और हमारे बीच में आकर कोई बहुत बड़े संत यहाँ आकर विराजमान हो जाए, और महाराज जी आप भी ऊपर ही आ जाइए। तो बोले
यहाँ पर कोई आकर बड़े पहुँचे हुए संत आकर विराजमान हो जाए, लेकिन हम उनके बारे में जानते नहीं, उनकी महिमा के बारे में जानते नहीं, तो हम उनको प्रणाम भी नहीं करेंगे। अरे ठीक है, बहुत संत आते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनके बारे में जान जाएंगे, उनके प्रताप को, तो महाराज हम उनकी व्यवस्था में लग जाएंगे, तुरंत उनके लिए आसन बिछाएंगे, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं करेंगे। तो उनके बारे में जान गए हम कि महाराज जी के अंदर इतनी शक्तियाँ हैं, लेकिन बिना जाने तो हम उसकी कोई व्यवस्था करेंगे नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को जानने के लिए यहाँ श्री सूत जी महाराज ने 6 अध्यायों में शौनकादिक ऋषियों को और सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म को सुनाया है, जिसका पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो बोले महाराज बोले जब हम किसी की महिमा को जानेंगे तो उसकी सेवा में लग जाते हैं, उसकी आवभगत करते हैं। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। बोले जब तक हम उनके बारे में जानेंगे नहीं तो प्रीति नहीं होगी। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। तब तक उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी महाराज। तो इसीलिए हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत पुराण को जानेंगे कि इस भागवत पुराण को सुनने से होता क्या है, क्यों सुनी जाती है और सुनने से लाभ क्या है। क्योंकि हर आदमी कहता है महाराज भागवत कराने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन भागवत कराने से लाभ क्या होगा, हमें मिलेगा क्या, बिना लाभ के कोई नहीं कराना चाहता। तो ये सब सारी बातें हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में बताई गई है। बोले सबसे पहले बताया भगवान का स्वरूप इस श्लोक में, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? बोले सत स्वरूप हैं और चित्त यानी चैतन्य स्वरूप है, और तीसरा स्वरूप है आनंद। जैसे संसार अब इस समय हम बैठे हैं, हम लोग सोच रहे हैं संसार सत्य है, लेकिन सत्य नहीं है। आज हम हैं, कल रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। ये पृथ्वी आज है, कल पलट जाए पता है क्या। जो कुछ दिख रहा है सब असत्य है, लेकिन उसको हम सत्य मान रहे हैं। ये भगवान की माया है। तो बोले महाराज सत्य केवल क्या है? बोले सत्य जो है जो अनादि काल तक चले, कभी मिटने वाला ना हो। सत्य कौन है? बोले सत्य केवल परमात्मा है। सत्य कहिए जो बिन सत्य नाही, जिसका कभी विनाश नहीं होता। दूसरा बताया महाराज चैतन्य, चित चैतन्य सकल घट माही। बोले हम जब तक वो हमारे अंदर विराजमान हैं तभी तक महाराज जी पंडित जी और सब बातें हो रही हैं। जिस क्षण वो निकला नहीं कोई पूछने वाला नहीं। तो हमारे अंदर संसार के अंदर वो परमात्मा चैतन्यता के रूप में भी विराजमान है। जब तक उसकी सत्ता है तब तक तो महाराज खूब क्रीम पाउडर लगाओ, शरीर को खूब मालिश करो और खूब पेटे पे रौब दिखाओ। और जिस दिन ये परमात्मा निकला नहीं तो महाराज बेटा क्या करेगा? ले जाएगा शमशान घाट, एक डंडा मारेगा खोपड़ी में, एक लोटा घी भर देगा। श्री राम, और बस संस्कार हो गए।
तो बोले जब तक वह परमात्मा है तभी तक हमारी पूछ है महाराज। तो वो परमात्मा चैतन्य रूप में हमारे अंदर भी विद्यमान है। चित चैतन्य सकल घट माही। बोले तीसरी बात है आनंद घट घट करही आनंदा और ताकर नाम सच्चिदान। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव लाल की जय। हेलो श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे करूंगा। और लड़का बगल में से पड़ोस की लड़की को लेके 9-11 हो गया। अब महाराज सब विचार करे कराए रह गए, कोई मन दुखी। तीसरा आदमी महाराज दुनिया की बिल्डिंग बना रहा है, मजदूर बड़ी बड़ी बिल्डिंग तानता है, खुद बनाता है। उसको लेकर शाम को मिलते हैं बेचारे को 500 रुपये। सुबह से शाम तक काम करेगा तब 500 रुपये मिले। उस 500 रुपये में वो खुद खाए, अपनी बीवी को खिलाए और बच्चों को खिलाए, कि उनको पढ़ाए, कि मकान बनाए, क्या करेगा? तो कोई धन बिन रहे तो उदास, सुखी कोई नहीं है। बोले सुखी कौन है? बोले संसार में केवल एक भगवान के भक्त ही सुखी हैं। क्यों? क्योंकि आनंद तो परमात्मा के पास है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। श्रीकर से त्रैलोक सुपासी, श्रीकर त्रैलोक सुपासी, श्रीकर से त्रैलोक सुपासी, श्रीकर त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि। बोले परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद का सिंधु है महाराज, समुद्र। समुद्र में से 1-2 बाल्टी निकाल लो, क्या फर्क पड़ रहा है, वहां तो अथाह है। तो बोले परमात्मा का पहले श्लोक में बताया सच्चिदानंद रूपाया। परमात्मा सत स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। बोले महाराज परमात्मा करता क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वह परमात्मा संसार को बनाता है ब्रह्मा के रूप में, और वही परमात्मा विष्णु के रूप में उसका पालन करता है और शंकर के रूप में संहार कर देता है। उसके बाद महाराज क्या करता है? बोले भगवान परमात्मा संसार को बनाता है, चलाता है और मिटा देता है, उसकी प्रलय कर देता है शंकर के रूप में। लेकिन महाराज इससे हमको क्या फायदा है? हर आदमी पूछता है। तो कहा बोले तापत्रय विनाशाय। वह परमात्मा हमारे तीनों प्रकार के तापों का नाश करता है। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य का होई नहीं
तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। बोले तीनों प्रकार के तापों का नाश करता है। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। तो बोले महाराज कौन से श्री कृष्ण है, कौन से कृष्ण की कह रहे हैं आप? बोले महाराज भगवान कृष्ण तो एक ही है, राम चाहो चाहे कृष्ण कह लो, लेकिन है तो एक। बोल तब कहा, बोले महाराज हमने सुना है कि परमात्मा के अनेक रूप हैं, अनेक रूप, रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। बोले वो किसी भी रूप में रहे, लेकिन परमात्मा केवल एक है। जिस भक्त ने जिस रूप में चाहा परमात्मा उस रूप में प्रकट हुआ है, लेकिन है चाहे उसे कृष्ण कह लो, चाहे दुर्गा जी कह लो, चाहे राम जी कह लो, स्वरूप के लिए। तो बोले महाराज यहाँ सुखदेव मुनि का अभिवंदन किया है। वंदन करते हुए हम चलते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में, जहाँ पर सूत सौनकादिक 88 ऋषि विराजमान हैं। और वो जो कभी न खत्म होने वाले, कभी न समाप्त होने वाले सत्संग की अभिलाषा से उन सबकी सौनकादिक ऋषियों की सभा में 20 वर्ष के नवयुवक सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे सूत जी आ रहे, उन्हें देखकर सारे सौनकादिक ऋषि खड़े हो गए महाराज, जिनकी हजारों हजारों वर्ष उम्र है, लेकिन वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो यहाँ सूत जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु ये क्या कर रहे हैं, मैं तो आपके सामने बालक हूँ, छोटा हूँ, आप मेरा सम्मान कर रहे हैं। तब सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धे तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्ध्या किंकरा शिष्य किंकरा। बोले कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, और कोई महाराज उम्र में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा वही माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। तो बोले महाराज आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः श्रुताख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार भरा हुआ है, उस को नष्ट करने के लिए करोड़ों के सूर्यों के समान हैं। इतना प्रकाश आपके अंदर भरा हुआ है। बोले महाराज उस प्रकाश की एक किरण हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारे हृदय के अंदर जो अंधकार भरा हुआ है वो बाहर निकल जाए। माया मोह निराशस्य वैष्णवो क्रियते कथम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा। बोले महाराज ऐसा हमें आप प्रसंग सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति ज्ञान को बढ़ाने वाली हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा। और बोले महाराज माया मोह निराशस्य, जो माया मोह रूपी हमारी माया लगी है अपने घर परिवार में, बच्चों में मोह, इस सब का निदान करे, ऐसी आप हमें कथा सुनाइए। तो यहाँ सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले महाराज आपके पास वो ज्ञान है, आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आप हमारे सामने गोविंद को प्रकट कर सकते हैं। चिंतामणि के अंदर भी सामर्थ्य नहीं है कि वो गोविंद को प्रकट करते हैं। चिंतामणि क्या होती है? बोले आप उसके सामने बैठकर जो चिंतन करोगे, जिस चीज़ के बारे में चिंतन करोगे वो उसे प्रकट कर देगी। लेकिन उसके सामने बैठ के कहो प्रभु गोविंद प्रकट हो जाए तो वो भी प्रकट नहीं कर सकती महाराज। तो बोले सरद्रुह कल्पवृक्ष, जो कल्पवृक्ष है इंद्र के जो स्वर्गलोक में रहता है कल्पवृक्ष, उसके नीचे बैठकर आप जो कल्पना करोगे वो उस चीज को प्रकट कर देगा।
लेकिन उसके नीचे बैठ के भी आप कहोगे गोविंद को प्रकट कर दे, तो वो भी प्रकट करने वाला नहीं है। लेकिन अगर गुरुदेव भगवान किसी के ऊपर कृपा कर दें, ऐसा ज्ञान उसको दें कि वो खड़े होकर गोविंद का हाथ पकड़ा देते हैं, बेटा जी नहीं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयश्यति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोले गुरुदेव भगवान अति प्रसन्न हो जाएं तो बोले महाराज गोविंद को प्राप्त करा देते हैं। इसलिए आप हमें ऐसा कोई सिद्धांत सुनाइए जो बोले महाराज संसार भय नाशनम, संसार के अंदर जो भय है उसका विनाश कर दे। तो उन्होंने कहा हमारा संसार में भय किस चीज का है? संसार में भय केवल एक ही बात का है महाराज, मरने का। हर आदमी मरने से डरता है, कोई नहीं कहेगा मैं मर जाऊं। और मरना सबको है, सबको पता है कि मैं आज हूं कल रहूं न रहूं पता नहीं। लेकिन उसके बाद भी महाराज कह दो बोले आपका समय आ गया तो बहुत से लोग चिढ़ जाते हैं, मरने के नाम से डरते हैं। हमारी हालत कैसी है प्रभु? जैसे कबूतर होता है, कबूतर अगर बैठा हो तो सामने से बिल्ली आए तो समझ जाता है मुझे मारने आ रही है, खाएगी। लेकिन कबूतर क्या करता है? अपनी आंखें बंद कर लेता है कि मैं इसको देख नहीं रहा तो मुझे कैसे खाएगी। लेकिन उसे कौन समझाए? भले आदमी तू उसको भले ही मत देख, लेकिन वो तो तुझे देख रही है। ऐसे आप कितने भी मौत से भागो, लेकिन मृत्यु तो आपके साथ ही जन्म लेके आती है। संसार में जब हमारा जन्म होता है तो महाराज हान लाभ जीवन मरण यश जप यश अपहात, परमात्मा के पास 6 चीजें वो साथ में देता है। तुम्हें किस चीज से हानि होगी, किससे लाभ होगा? यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, और जीवन मृत्यु, ये सारी चीजें लिख के आती है महाराज। तो बोले महाराज संसार भय नाशनम, ऐसा सिद्धांत सुनाइए जिससे संसार रूपी संसार के अंदर जो भय है वो समाप्त हो जाए। तो यहाँ सूत जी महाराज ने कहा बोले प्रभु आप लोग सावधान होकर सुनिए, सावधान तयासरण हो। क्योंकि वक्ता को जब कोई बात कहता है तो कहता है भैया सावधान। तो उन्होंने कहा बोले आप लोग सावधान होकर सुनिए। मोह थोरे में हूं सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मन मत मन चित आई। बोले महाराज मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सूत जी महाराज ऋषियों को संसार रूपी भय में जो संसार के अंदर काल रूपी भय है उससे निजात दिलाने के लिए सिद्धांत सुनाने लगे महाराज। बोले संसार के अंदर काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, संसार में हर जीव 7 दिन के अंदर मरेगा। जिस तरह परीक्षित ने जब उन्हें पता चला कि मेरा अंत समय आ गया है, मुझे 7 दिन के अंदर मरना है, तो वो आकर गंगा किनारे हाथ जोड़ के बैठ गए। सारे संत उनके पास आए महाराज, उन्होंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया आ जाइए। जब कोई सच्ची लगन से परमात्मा को चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, तो सच्चा सदगुरु भी चल के उसके पास आ जाता है। सुखदेव स्वामी को बुलाया नहीं, स्वयं चल कर आए और उनके अंदर जो भय था, जो मृत्यु के लेकर मृत्यु रूपी जो काल तक्षक नाग उन्हें डसने आ रहा था, उसके लिए जो उनके अंदर भय था, उस भय को उन्होंने नाश कर दिया भय का। तो बोले महाराज बोले संसार में जो काल रूपी प्याल अजगर है उसके मुंह में जीव बैठा हुआ है। हमारी जिंदगी जब तक सुरक्षित है जब तक वो अजगर अपना मुंह नहीं बंद कर लेता। तो बोले महाराज इस प्याल से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो बोले श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से आपको मरना आ जाएगा। देखिए हमें जीना कौन सिखाता है? रामचरितमानस।
जीवन में हमें कैसे जीना चाहिए वो सारी चीजें सिखाती है रामचरितमानस। लेकिन हमें मरना कौन सिखाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण। जिंदगी तो जीते हर कोई जीता है, लेकिन जीना हर किसी की बस की बात नहीं। जीना नहीं आता, वो तो काट रहे हैं जिंदगी। किसी से पूछे भैया क्या कर रहे हैं? अरे महाराज कट रही है बस। जीवन काट रहे हैं, जीते नहीं। और बोले महाराज मरते सब हैं, लेकिन मरना उसी का सार्थक है इसको कभी दोबारा संसार में जन्म न लेना पड़े। जिस तरह जीवन वही सार्थक है, जिंदगी वही सार्थक है जिसमें दोबारा आपको आना न पड़े, उसी तरह मृत्यु भी वही सार्थक है जिसमें आपको दोबारा जन्म न लेना पड़े। तो बोले महाराज, शुद्ध जी महाराज कहते हैं जब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, 7 दिन की उनको श्राप लगी थी और राजा परीक्षित उनके सामने बैठकर 7 दिन तक हाथ जोड़कर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे थे। तो यहाँ भी हम सब लोग इसी भाव से कथा श्रवण करें कि महाराज हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आए, क्योंकि जाना हमको 7 दिन में ही है, भरोसा थोड़ी है कि अभी हैं कि नहीं रहे। अभी मैंने सुना था प्रेरणा में कहीं कथा हो रही थी, तो शायद 7वां दिन था या 6वां दिन था या तीसरा जो भी दिन हुआ, परीक्षित जी महाराज जी गोविंदाय नमो नमः हो गई। तो किसी का कोई भरोसा नहीं संसार में, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चढ़ा और कोई बंधा जंजीर। बोले भैया जाना सबको है, इसीलिए हम इस भाव से भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे कि महाराज जिस तरह हमारा अंत 7 दिन में ही होना है और होना 7 दिन में ही है, इसी भाव से कथा श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव स्वामी से कहा, बोले महाराज आप परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, बोले भैया देवता लोग इतने तो दयालु है नहीं कि बिना किसी स्वार्थ के अमृत कलश लेके आए हैं और कह रहे हैं पहले इसको अमृत पिला दीजिए। उन्होंने उनकी बात सुनी। बोले भैया फिर क्या करना है? बोले उसके बाद महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण हमें श्रवण करा दीजिए। महाराज सुखदेव स्वामी कोई छोटे मोटे वक्ता तो है नहीं, जिनको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए, और परीक्षित जी महाराज को भी गर्भ में ही दर्शन हुए। दोनों श्रोता वक्ता भगवत प्राप्त थे। सुखदेव स्वामी ने उनको फटकार के भगा दिया। बोले देवताओं अगर आप भक्त बन के सुनने आते तो मैं मना नहीं करता, ये तो सार्वजनिक प्याऊ है, आप आइए बैठिए, यहाँ किसी के लिए मना थोड़ी है, बोर्ड थोड़ी लगाया कि आप आना मत, सबके लिए कहा गया है। बोले आप लोग आते श्रवण करते, लेकिन आप तो बनिया बनकर आए हो, बोले क्रय विक्रय करने आए हो, इसलिए बोले महाराज हमारी नहीं बनी। उन्होंने फटकार के भगा दिया। प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। उन्होंने कहा, बोले आप लोग एक कांच का टुकड़ा देकर मुझसे अनमोल मणि लेना चाहते हो। कहाँ? वो छोटा सा अमृत का कलश, उसके लिए बड़ा बेवस्त्र संग्राम हुआ, लेकिन उसको पीने के बाद होता क्या है महाराज? बोले अमृत पीने के बाद आप अमर तो होंगे नहीं, क्योंकि देवता लोग भी अमर नहीं है। जो भी देवता अमृत पान करते हैं, हम बहुत सारे पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अमृत का पान करेंगे तो हमारे गले में एक माला डाल दी जाती है। तो माला किस लिए डालते हैं? बोले जब तक स्वर्ग में वो माला आपके गले में हरी है तब तक घोर निवास करो, कोई दिक्कत नहीं। वो हरी कब तक रहेगी? जब तक हमारे जो पुण्य हैं
और जिस दिन वो पुण्य हमारे नष्ट हुए, धीरे धीरे क्षीणे पुण्य मृत्यु लोको विशंति, जिस दिन हमारे पुण्य खुद खत्म होते हुए समाप्त होते गए, महाराज माला सूखती जाएगी। और माला सूखी नहीं कि देवताओं की गड़बड़ होने लगी। अब क्या करें महाराज, अब तो जाना है मृत्यु लोक। इसीलिए और बोले श्रीमद् भागवत महापुराण क्या करता है, बोले जी आने जाने का चक्री खत्म कर देता है। जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण को सच्ची श्रद्धा सत्य मन से और भगवत प्राप्ति की इच्छा से श्रवण किया है, उसको तो दोबारा संसार में नहीं आना पड़ा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहे सुनहि अनुमोदन करहि, कहे सुनहि अनुमोदन करहि, देवो पदैव भवनिधि तरहि, देवो पदैव भवनिधि तरहि। महाराज यहाँ देवताओं को अभक्त जान के फटकार के भगाया सुखदेव स्वामी ने। देवता लोग भागते हुए सीधे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा, बोले महाराज हम अमृत का कलश लेके गए, लेकिन सुखदेव जी ने हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण नहीं कराया, क्या करें। उन्होंने कहा पहले भैया रुको, देखो श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने के बाद परीक्षित का क्या होता है। जब उन्होंने देखा कि 7 दिन में परीक्षित का मोक्ष हो गया, तो तुरंत उन्होंने जितने भी मोक्ष के साधन थे, अन्यत्र जितने प्राण थे, 17 पुराण 6 शास्त्र, सबको एक पलड़े में रखा, तराजू मंगाकर, और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। जैसे ही तोला तो महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण पृथ्वी पर रह गया, और जितने भी पुराण थे सभी सत्यलोक में पहुंच गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः, सत्यलोके तुला मध्वा तोलयत साधनान्यजः। उन्होंने कहा, बोले श्रीमद् भागवत ही मुक्ति के लिए गर्जना कर रहा है। बोले जो भी मेरी शरण में आएगा, पाठात श्रवणात दर्शनात पापनाशनी, श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी को कोई प्रणाम कर ले, उसके दर्शन कर ले, उससे ही उसके जीवन के जितने भी पाप हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। महाराज मैं निरे भगवतूत्रम दूतम शास्त्रम भागवतम कलो। कलयुग में केवल श्रीमद् भागवत महापुराण ही इस संसार सागर से पार जाने का उपाय है। राम कथा के भैया तेहि अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी, राम कथा, राम कथा के तेहि अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी, जिने गौ सत्संगति अधिकारी, ओ जिने सत्संगति अधिकारी। भव सागर जय पार जो पावा, भव सागर जय पार जो पावा, भव सागर जय पार जो पावा, भव सागर जय पार जो पावा। राम कथा साधन
भवसागर से पार होना है तो कृष्ण कथा राम कथा का सहारा लेना ही पड़ेगा महाराज। अब बोले महाराज ये श्रीमद् भागवत महापुराण की 7 दिन सुनने की पद्धति कब से चालू हुई? अगर इतना अच्छा श्रीमद् भागवत महापुराण है तो उसको 15 दिन में सुनना चाहिए, 21 दिन में सुनना चाहिए, लेकिन 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं? तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, शौनकादि ऋषियों, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता तदृशुस्तत्र नारदम्। एक दिन विशालापुरी पत्रिकाश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई सत्संग की इच्छा से विराजमान थे। तभी उन्होंने सामने से आते हुए नारद जी को देखा तो नारद जी का मुख एकदम मलिन था। उन्होंने नारद जी को देखते ही कहा, अरे नारद जी, आपका मुख इतना मलिन क्यों है? आप किस बात की चिंता? गतविद्दो यथा जनः, बोले जैसे किसी कृपण का धन चोरी हो जाए वो इस तरह चिंतातुर होता है। आपका क्या चोरी हो गया? क्योंकि आपने तो एक झोंपड़ी तक नहीं बनाई, फिर आप किस बात की चिंता हो रही है? तो महाराज नारद जी ने कहा, बोले मैं अपने लिए चिंतातुर नहीं हूं। तो बोले भैया मैंने सोचा चलो भगवान के धाम में तो खूब घूम लिए, एक काम करते हैं, सत्संग करने के लिए पृथ्वी लोक पर जाते हैं। अहम तो पृथ्वी या तो पृथ्वी पर गया, लेकिन मुझे कहीं भी सत्संग नहीं मिला। सब जगह कलयुग ने अपना ऐसा जाल बिछाया है महाराज कि सब लोग पाप कर्म में लिप्त होते जा रहे हैं, संत लोग पाखंडी होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, बोले आप गए कहाँ थे? अरे आप दिल्ली बम्बई घूमने चले गए होंगे। अरे जाना था तो अयोध्या जाते, प्रयागराज जाते, वृंदावन जाते, तीर्थों में जाते। तो नारद जी ने कहा, बोले मैं बम्बई दिल्ली नहीं गया। तो बोले मैं भी तो तीर्थों में गया था, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, सारे तीर्थों में भ्रमण किया। देखन ना पश्य कुत्रचित् शर्मा मनः संतोष कारकम, मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। जब मैं संतों के पास पहुंचा मैंने सत्संग मिलेगा, लेकिन महाराज पाखंड निरता संतो विरक्ताश परिग्रह। बोले पापस्य खंडश पाखंड, संतों के अंदर पाखंड बन गया महाराज। कैसे? बोले जितना बड़ी संत जी का आश्रम होगा, जितनी बड़ी कोठी होगी, उतने बड़े महान संत होंगे, और झोंपड़ी में रह रहे होंगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो बोले पाखंड निरता संत, जो पाखंड में लिप्त हैं वही बड़े संत हैं महाराज। जैसे आप जाओगे वृंदावन में लिखा होगा त्यागी आश्रम। आश्रम किसका है? बोले त्यागी बाबा का। और जो त्यागी हैं जो छोड़ दिया, फिर काय का आश्रम महाराज? कहीं बोले ये बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी बाबा के। बोले भैया ये ब्रह्मचारी हैं तो बच्चे कैसे हो गए? ये हाल मचा रखा। तो बोले मैं घूमते घूमते मैंने सोचा आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ा तो हल्ला हो रहा था बड़ी जोर से। मैंने कहा भैया ये हल्ला कहाँ से हो रहा है, इतना शोर क्यों आ रहा है? बोरे मौली बाबा के जान, मौली बाबा हैं, बोलते नहीं लड़ाई हो रही है भैया। ये हाल मचा रखा। ये सब देखते देखते मैं तपसी धनवंत दरिद्र कही कल कौतुक तात मात। बोले महाराज ये सब देखते देखते कलयुग के कौतूहल, और मैं घूमते घूमते मैंने सोचा चलो सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थियों के यहाँ चलते हूँ। जब मैं गृहस्थियों के यहाँ पहुँचा तो महाराज वहाँ भी बड़ी विडम्बना देखी। बोले क्या? तरणी प्रभुता गे
श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयिणो लोभा दंपतीनां च कलकनम। तरुणी प्रभुता गे है। बोले महाराज मैंने देखा घर में बूढ़े बड़े माता पिता को कोई पूछने वाला नहीं। उनकी पूछताछ कब तक है? जब तक देवी जी घर में नहीं आ जाती तब तक बेटा खूब पूछेगा अपनी माँ को और खूब अपने पिता को पूछेगा। जिस दिन देवी जी घर में आई फिर तो महाराज चाबी उनको सब अपनी दे दी। अब तो देवी जी आप जो कहोगी वही होगा। देवी जी को ना चलना नहीं है, माता पिता को कौन पूछे। तो किसी ने कह दिया भैया कोई बात नहीं, नया जमाना है, नए जमाने के हिसाब से पूछना चाहिए, पढ़ी लिखी बहू आ रही है आजकल। तो बोले ठीक है पूछो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी घर में कोई बड़ा कार्य होता है उस समय पूछ लो माता पिता को। कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, शादी करनी है, कोई बड़ा कार्य करना है, तब तो पूछ लो, सलाह कर लो उनसे क्या करें। लेकिन उस समय भी क्या करते हैं महाराज? बोले उस समय श्याल को बुद्धिदायक, ससुराल से साले जी को बुला लिया, आइए सलाह दीजिए। लेकिन आपने साले को भले ही बुला लो ससुराल से सलाह लेने के लिए, लेकिन एक कहावत सुनी होगी, दीवार बिगाड़े यारो और घरे बिगाड़े। कोई बैठा हो बुरा नहीं मानना किसी का। तो बोले महाराज अगर साले जी को बुलाओगे तो घर तबाह हो जाएगा। शकुनी मामा ने क्या किया देखिए, कौरवों का क्या हाल कर दिया, पूरे कौरव खत्म करवा दिया। इसीलिए कभी सलाह लेना मत आज के बाद। अब तो महाराज मैंने जब ये हाल देखा, कन्या विक्रयणो लोभा, आदमी लोभ के वशीभूत होकर अपनी कन्याओं का क्रय विक्रय करने लगा है। कैसे महाराज? बोले हम बच्चे की शादी करते हैं तो पहले क्या देखते थे? समधि। समधि किसे कहते हैं? जिसकी बुद्धि सम हो, विचार सम हो, वह समधि। लेकिन आजकल क्या है, जहां सौदा पट जाए वही समधि। तो ये क्रय विक्रय तो हो रहा है। उनने कहा मैं तो पहले अपने लड़के 11 लाख लूंगा, माने कि हमारा 11 लाख में पट जाएगी, 9 लाख में कर लो, हिसाब लगा लो 9 लाख का। जैसे सब्जी मंडी में खड़े होके गेहूं की बोरी लगवा रहे हैं, बोली 4500, 1, 2, 3 बेची कि नहीं बेची। इस तरह बच्चों की बोली लगती है। कोई 11 लाख मांग रहा है, कोई 15 लाख मांग रहा है। तो बोले कन्या विक्रयणो लोभात। इसी तरह और बच्ची वाला भी अच्छी बोली वाले घर में दूंगा, चाहे घरें 4 बीघा बेचे जाए घर की, लेकिन जिसके जहाँ पैसा ज्यादा मांग रहा हो उसके जहाँ करूंगा लड़की की शादी। अब महाराज 4 बीघा बेच के तुम तो शादी कर दो, लेकिन क्या वो लड़की उस घर में सुखी रहेगी? क्योंकि उसने लड़की तो देखी नहीं आप, उसने तो आपके 11 लाख देखे, उसने शादी 11 लाख देख के करी है, लड़की देख के नहीं करी। तो वो आपकी बच्ची को लक्ष्मी नहीं मानता, वो तो आपकी लक्ष्मी को लक्ष्मी मानता है महाराज। लेकिन संबंध भी ऐसे हो रहे हैं। और दंपति नाम सकल कनम। बोले महाराज उसके बाद देखो इतने पर भी पति पत्नी में कलह मचा हुआ है, दिल लाठी डंडा, पति पत्नी में नहीं पट रही, उनमें झगड़ा हो रहा है। दंपति नाम सकल कनम। ये सब देखते देखते महाराज मेरा तो मन एकदम खिन्न हो गया। मैंने सोचा चलो यहाँ से सीधे श्री धाम वृंदावन चलते हैं, वहां पर तो साक्षात भगवान का निवास है, तो वहां तो मुझे सत्संग मिलेगा। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमः यामन्नं तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत्। जब मैं श्री धाम वृंदावन में गया तो मैंने क्या देखा, यमुना किनारे एक स्त्री बैठी बैठी रो रही थी, उसकी गोद में 2 पुरुष लेटे हुए थे, वो भी व्रत। मैंने सोचा चलो इनसे पूछता हूँ क्या बात है। कुछ स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थी, मैं उनके पास तक गया, उनसे जब पूछा, मैंने सोचा इनसे पूछूं बात करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा ये स्त्रियां इनके पास नहीं जाना चाहिए संत को। मैं लौटने लगा तो तुरंत उस देवी ने आवाज लगा दी,
वो साधु क्षणम तिष्ठ। अरे महाराज रुक जाइए थोड़ा, मेरे एक कष्ट का निवारण करके जाइए। मैंने कहा देवी बताइए कौन हैं आप, क्या कष्ट है? उन्होंने कहा अहम भक्तिर्तिख्याताय मौमे तनयो मतो ज्ञान विज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जर जरो। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। बोले समय की परिस्थिति देखिए महाराज कि मैं तो जवान हूं लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। किसी की माँ जवान हो और बच्चे बुढ़े, कैसा लगेगा? तो उन्होंने कहा वरदेवी सविस्तारम खुश दुख कारणम, अपने दुख का कारण बताइए। उन्होंने कहा महाराज उत्पन्ने द्रविड़ेशा हम वृद्धि कर्नाटके गता, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और वृद्धि कर्नाटके गता, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लेकिन महाराज मैं अन्यत्र राज्यों में गई तो मुझे बुढ़ापा प्राप्त हुआ, लेकिन जब जैसे ही मैं श्री धाम वृंदावन में आई तो यहाँ आकर मैं तो जवान हो गई। वृंदावन में आप जाएंगे, भक्तों की कमी नहीं है वृंदावन में, राधे राधे हर गली से आवाज आएगी, लेकिन ज्ञान वैराग को पूछने वाला कोई नहीं। तो बोले महाराज यहाँ मेरे पुत्रों को पूछने वाला नहीं, ये दोनों वृद्ध हो गए, इनके लिए कोई उपाय कीजिए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो देवी, मैं करूंगा। नारद जी ने उनको गीता पाठ सुनाया, अनेकों धर्मशास्त्र सुनाए, लेकिन उनका बुढ़ापा दूर नहीं। नारद जी ने सभी संतों से पूछा मुखी भूता तथान्यस्तु कियम तस्तु पलायता। किसी ने तो कह दिया, बोले इतने बड़े संत हमसे पूछ रहे हैं। उस समय महाराज आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा बोले आप इनके लिए सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने जिस संतों से पूछा महाराज ये बताइए ये सत्कर्म है क्या? तो कोई संत बोले इतने बड़े संत नारद जी हमसे पूछ रहे हैं, हम क्या बताएंगे? अरे कोई दिल्ली का डॉक्टर अपोलो का आके पूछे बोले महाराज जुकाम की गोली बताना, तो कोई बताएगा डॉक्टर? बोले भैया तुम्हारा डॉक्टर हमसे पूछ रहा है। तो सारे कोई संत तो कहने लगे भैया हमारा मौन चल रहा है, कोई भाग जाता, किसी ने जवाब नहीं दिया। आज नारद जी ने कहा बोले सनकादिक ऋषियों, आज आप मेरे बड़े भाई हो, आप ही मुझे बताइए कि ये सत्कर्म क्या है। तो वहां सनकादिक ऋषियों ने कहा बोले नारद जी आप ये नहीं जानते, आप चिंता न करें। मां चिंता कुरुदेवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपायम सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व वही। बोले हमारे पास इसका उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुखादुभि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन कीजिए, उससे ही ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा महाराज कौन सुनाएगा, आप ही सुना दो। अब तो महाराज गंगा किनारे गंगा जी की बालू का मंच बनाया, उस पर सनकादिक ऋषि विराजमान हो गए, सनत कुमार ऋषि और नारद जी परिचित बन के नीचे बैठ गए। 3 आसन डाल दिए जिस पे ज्ञान भक्ति और वैराग्य आकर विराजमान हो गए। वो किसी को दर्शन नहीं हो रहा था लेकिन विराजमान थे। लाल की जय। महाराज यहाँ सनकादिक ऋषियों ने ज्ञान वैराग्य बुढ़ापे को दूर करने के लिए नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन किया है। उस कथा का जैसे ही पता चला सब लोगों को कि नारद जी कथा करा रहे हैं और सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं, जिन जिन लोगों को पता चला सभी लोग दौड़े आए। देखिए यहाँ कथा हो रही है और आप 10-20-50 लोग बैठे हैं। कुछ लोग तो घर पे पड़े सो रहे होंगे, कोई ताश खेल रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा।
लेकिन यहाँ जितने भी ऋषि मुनि थे सभी लोग आए और कथा हुई कहाँ? बोले कथा हर की पौड़ी हरिद्वार में। क्यों? बोले हरिद्वार में कथा क्यों कराई? बोले करानी थी कहीं नीचे करा लेते। बोले इसीलिए कराई क्योंकि जो भगवान के ध्यान में ब्रह्म में लीन जो संत हैं, हजारों वर्षों जिनकी तपस्या, जिनकी समाधि नहीं टूटी, लेकिन अगर वो भगवान की कथा श्रवण करना चाहें तो दिल्ली बम्बई तो आएंगे नहीं, उत्तराखंड को छोड़कर। वो सुनना चाहेंगे तो बद्रीनाथ धाम से उतर के नीचे आ जाएंगे हरिद्वार तक, और हम जैसे दिल्ली बम्बई वाले सुनना चाहें तो थोड़े हरिद्वार तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए कथा बीच में कराई हरिद्वार। और दूसरी बात है वो है हरि का द्वार। जैसे हमारे घर में अंधेरा है और बाहर भी अंधेरा है, हमको उजाला करना है दोनों तरफ, तो क्या करेंगे? दीपक को देली में रख दो, दोनों साथ उजरा हो जाएगा। राम नाम मणि दीप धरूं, जी हदे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। अगर भीतर बाहर उजाला चाहते हो तो दीपक को दिल्ली में रख दो महाराज। अब महाराज कथा जब हुई तो सारे ऋषि मुनि आए, उसमें मूर्तिमंत होकर जितने भी तीर्थ थे तीर्थ भी आए। हरि 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 हर सुमिरन करो, हरि चरणारविंद चित धरो, शूर हरि कथा होई नित जहां, गंगा हो चलिया बेतहां, जमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी हु विलंब न लावे, सब तीर्थन को बासो तहां, शूर हरि कथा होए नित जहां। बोले महाराज सारे तीर्थ वहां मूर्तिमंत होकर आए, और महाराज जब सनकादिक ऋषियों ने कथा श्रवण कराई तो ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया, और भक्ति मैया ज्ञान वैराग के साथ नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गहित्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथीति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया ज्ञान वैराग के साथ ताता तैया नृत्य करने लगे महाराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति मैया ने पूछा महाराज मैं कहाँ बैठूं? सनकादिक ऋषियों ने कहा जितने भी भक्त यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं उनके हृदय में जाके विराजमान हो चाहिए। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति मैया विराजमान है।
क्योंकि परमात्मा भी उसी के हृदय में आके विराजमान होते हैं जिसके हृदय में उनकी प्राण वल्लभा प्राण प्रियतमा भक्ति महारानी का निवास है। देखिए, भक्ति मैया किसी के हृदय में प्रवेश करती है ना, तो क्या करती है? जैसे हमारे घर में जब माताएं आती हैं, अगर कोई किसी घर में अकेला पुरुष रहता हो, उस घर की आप हालत देख लो, क्या हालत होगी? कहीं कूड़ा कहीं कचरा पचा ही होगा। लेकिन उस घर में एक स्त्री आ जाए तो महाराज झाड़ू पोंछा लगा लगा के उस घर को चमका देती है। ऐसे ही भक्ति मैया जब हमारे हृदय भवन के अंदर आएंगी तो हमारे हृदय भवन के अंदर जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, द्वेष, इतने जो विकार भरे हुए हैं, इन सबको झाड़ पोंछ कर भगा देंगे, बाहर निकाल देंगे। क्योंकि भगवान भक्त के हृदय को खोल के देखते हैं, जाकर देखते हैं उसमें इसके घर में जगह हमारे लिए है कि नहीं। और जब भगवान ने देखा हमारे घर में, हमारे हृदय में तो महाराज ये सारे दोष भरे हुए हैं, तो भगवान देखते ही कहते हैं भैया हाउसफुल, जगह नहीं है, चलो बाहर। लेकिन जब उस हृदय भवन में बिल्कुल सफाई है, मोदी जी चला रहे हैं ना स्वच्छ भारत अभियान, उसी तरह जब स्वच्छ भारत हो जाएगा हमारा हृदय भवन, और फिर उसके बाद ही भक्ति मैया उसमें विराजमान हो जाएंगी। भगवान की प्राण प्रियसी भक्ति मैया जब उसमें विराजमान रहेंगी तो भगवान देखते ही उस हृदय भवन में तुरंत प्रवेश कर जाएंगे। सकल भुवन वंदेर्निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय तेषां श्री हरिर्भक्तिरेकाम् हरिरपिनोजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध। बोले त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति मैया और हमारे ठाकुर बांके बिहारी लाल विराजमान है। और जैसे ही महाराज भक्ति मैया उनके हृदय में विराजमान होती हैं, भगवान जैसे ही आएंगे तो भक्ति मैया क्या करती हैं? भक्त सूत्रोपनद्ध, भगवान को प्रेम की डोरी से ऐसा बांध लेती हैं कि भगवान फिर भक्त के हृदय से निकलना भी चाहे ना तो निकल नहीं पाते। भक्ति मैया उनको बांध लेते। तो बोले हम सबको भी अपने हृदय भवन में भक्ति मैया को विराजमान करना है, तो 7 दिन तक सभी लोग बड़े मन लगाकर और बड़ी श्रद्धा से यहाँ कथा श्रवण करें। दूसरी बात, परीक्षित जी महाराज सबसे मेरा एक ही बात रहेगी, 7 दिन तक किसी के बारे में कोई गलत बात न करें, कोई मंदर क्रोध का भाव, किसी प्रकार का द्वेष का भाव न लाएं, न लोभ, ईर्षा, द्वेष, कैसा भी कोई गलत कार्य न करें। 7 दिन तक हम इस भाव से कथा श्रवण करें कि हमें परिचित की तरह अपना 7 दिन में कल्याण ही करना है हमारा। तो यहाँ नारद जी ने कहा, बोले महाराज जी बताइए सनकादिक ऋषियों से कि मैंने सुना कि भक्ति मैया के पुत्रों की कष्ट की निवृत्ति हो गई, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन किसी पापी व्यक्ति का भी भागवत श्रवण करने से कल्याण होता है क्या? तब शनकादिकों ने कहा कि भैया पापी व्यक्ति की बात करो, अरे उसे तो छोड़ो, जिसने आजीवन पाप ही किया हो और वो महापापी पाप करते करते मर जाए, मरने के बाद उसके निमित्त भी अगर भागवत करा दी जाए ना तो महाराज उसका भी कल्याण हो जाए। प्रेत पीड़ा विनाशनी, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण है। गणकागी जामिल सुगति दीन रघुना नाम उधारे अमित फल वेद विदित गुण गाथे। जिनके हृदय में राम राम बंद है, जिन लोगों के हृदय में राम नाम रूपी धन सदा हृदय में बंद रहता है, उन लोगों की बातें क्या है? जिनके हृदय में राम राम बंद है,
जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में राम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ताली बजाते हुए राम नाम की महिमा में सभी लोग ताली बजा राम राम गाएं। हरि बोल। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। ओ राम राम बंद है, बजाते हुए उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हृदय में राम राम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बाबा तुलसी कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं। कलयुग जैसा दूसरा कोई युग ही नहीं। लोग कलयुग को बुरा कहते हैं, लेकिन बाबा तुलसी क्या कहते हैं? ओ कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास रे भैया, जो नर करे विश्वास। ओ गन विमल सब सर्व नहीं गया, जिनके हृदय में हृदय राम राम बंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। ओ बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो। चाहे कृष्ण कहो या राम, एक ही बात है। राम कृष्ण दो एक है, ओ अंतर नहीं निमेर। उनके नयन कबीर हैं, इनके चपल विशेष। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, राम राम बोलो श्याम श्याम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, लेकिन बंद होगा कब? जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। अभी राम नाम बंद है, भजन सुना सबने, लेकिन सब ऐसे बैठे जैसे खाना खा के नहीं आए। आप लोग तो खा के आए होंगे खूब बढ़िया नाप के। यहाँ सुबह से कुछ नहीं, एक गिलास दूध चल रहा है। एक ही दिन तो है यहाँ पार्टी का काम है ऐसे।
तो कम से कम वैसे ये मौसम अच्छा लग रहा है, कथा 2 बजे से चालू हो शाम को 7 बजे तक, कितना बढ़िया मौसम रहेगा, आनंद आ जाएगा। अगर सब लोग कहेंगे तो चालू करेंगे 2 बजे से तो शाम को 7 बजे तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वो तैयार है। लेकिन आप लोग जैसे कहो वैसे तैयार, सुन दे तो 24 घंटे। एक बार कथा करने गए थे हम सिंगरौली, सीधी सिंगरौली जिला में, तो वहाँ कथा होती थी शाम को 6 बजे से चालू होती और रात के 11, 12, कभी कभी तो सुबह के 4 बज जाते, सुबह के 4 हो जाते, 11 घंटे कथा ऐसी बैठ के। तो बोले महाराज भक्ति मैया जिसके हृदय में विराजमान हो जाएगी, भगवान उसके हृदय में आके विराजमान होते हैं। फिर वो निकलना भी चाहें, हम निकालना भी चाहें तो भी निकलते नहीं है महाराज, क्योंकि भक्ति मैया उनको बांध लेती है। आपने श्रवण किया अभी, एक चीज याद आगे से सुना दूं। एक ब्रज की गोपी एक बार यमुना किनारे बैठी और वो आंख बंद करके और एकदम पालती मार के जैसे किसी का ध्यान कर रही हो उस अवस्था में बैठी थी। उधर से नारद जी का निकलना हुआ, नारद जी ने जैसे उसे देखा, नारद जी ने कहा जिस प्रभु का ध्यान योगी और ज्ञानी लोग लगाते हैं लेकिन उनके भी ध्यान में वो आती नहीं, वो प्रभु इन गोपियों के सामने आगे पीछे घूमता है। ये कहती हैं कि लाला मैं तुमको माखन दूंगी, नाच के दिखा, तो वही परमात्मा इनके सामने नाचता है। और आज वह गोपी किसका ध्यान कर रही है, वो गोपी किसका ध्यान कर रही है? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं पूछता हूं। नारद जी जैसे पहुंचे, नारद जी ने जाके कहा, बोले देवी मैं आपसे एक बात पूछूं? बोले आप किसका ध्यान कर रही हो? तो गोपी ने कहा बाबा मैं काऊ को ध्यान बांधना कर रही हूं। तो बोले मैं तो अपने हृदय के अंदर बैठे हुए हृदयगम में जो परमात्मा है, गोविंद है, उसको निकालना चाहती हूँ, उसको निकाल रही हूँ। नारद जी ने कहा देवी धन्य है, यति सन्यासी हजारों वर्षों पर तपस्या करते हैं, संसार का हर जीव तपस्या करता है, यही चाहता है परमात्मा एक बार हमारे सामने आ जाएं, एक बार हमारे ध्यान में ही आ जाएं, सपने में भी आ जाएं, लेकिन वो भी आते नहीं। और ये गोपी कह रही है कि जो परमात्मा अंदर बैठा है उसमें निकालना चाहती है। ये कैसी है? उन्होंने कहा देवी ऐसी क्या बात है, आप क्यों निकालना चाहती हैं? उस गोपी ने कहा, बोले महाराज मैं आपको क्या बताऊं। बोले आज सुबह सुबह मेरी सास ने कहा, बोले बहू जा गाय को धोला और दूध निकाल के ला। मैं गाय को धोने गई, जैसे ही मैंने बाल्टी रख के और गाय धोना चालू की, इतने में ही मेरे हृदय में विराजमान वह परमात्मा गोविंद आके प्रकट हो गया। मैं उसके ध्यान में इतनी मग्न हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला वो कब सामने आके प्रकट हो गया। और महाराज वो आके मुझसे बोला, भाभी सवरो दूध निकाल लेगी का? ने कमों को पिवाए दे। मैंने कही लाला जरूर पी लो। जैसे ही कन्हैया ने अपना मोहड़ा पियो, मैं बाकी मोहड़े में अपना सारा दूध धोती गई। महाराज जब दूध धोती गई और बहुत देर हो गई, तभी तक मेरी सास चिल्लाई, अरे बहू बाबरी अगे का, ये कहा कर रही है तू? सबर दूध तूने जमीन पे गिरा दिया। तब मुझ को याद आई कि वहां तो कोई कृष्ण नहीं है, वहां कोई कन्हैया नहीं है, वो तो मेरे हृदय के अंदर बैठा वो हृदय गम में गोपाल है, जो मुझे ऐसा आवाज हुआ कि वो सामने प्रकट हो गया। मुंह को हजारे ने गाली सास ने दी। फिर सास ने कि एक काम कर, जा मूसल उठा और खलबत्ता में धान कूट। जैसे ही मैंने महाराज धान कूटवा चालू किया, इतने में कन्हैया आए गए और मुझसे जाने काका बातें करने लगे।
और मैं बातें में लगी रही, फिर सास चिल्लाई, अरे बहू बिल्कुल बाबरी है गई का, कौन से बातें कर रही है। जब सास चिल्लाई तो मैंने देखा तो वहां कोई है ही नहीं, क्योंकि वही हृदय का गोपाल मेरे सामने प्रकट हो जाता है। तो बोले महाराज, बोले नारद जी ये बात तो छोड़ो, अभी की बात सुन लो। अभी अभी जैसे मेरी सास ने कही, बोले बहू जा यमुना जी से जल भर के ला। मैं जल भरने आई, मैंने यमुना जी में मटका डुबाया, लेकिन मटका भारी था उठाने। तुरंत कन्हैया प्रकट हो गए। बोले भाभी ने कि मैं उचाए दूंगा, मैंने कि लाला उचा दो। जैसे उनने मटका उठाया, मैंने सिर लगाया, महाराज मटका नीचे धड़ाम से गिर गया, क्योंकि उठाने वाला कोई था ही नहीं वहां। बोले वो तो मेरे हृदय में बैठा हुआ गोपाल ही था, इसीलिए मैं समझ गई ये मेरे को काम करने देगो ना है, या लिया को निकाल ही देती। तो बोले जब हमारे हृदय के अंदर भक्ति महारानी का निवास होगा तो परमात्मा को हम निकालना भी चाहेंगे ना, तो निकलता नहीं। यहाँ नारद जी ने कहा कि बोले महाराज पापी का उद्धार कैसे होता है। सनकादिक ऋषियों ने कह दिया, बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, इनका नाम था आत्मदेव शर्मा। उनके घर में गाय थी, वो भी बांझ थी। उनके तुलसी के बिरवा में तुलसी का पौधा सूख जाता था, पुत्र उनके था नहीं। एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली, वो भी कर्कशा झगड़ालू स्वभाव की। पंडित जी जितने ज्ञानी पूजा पाठ करने वाले, उतने ही वो कर्कशा लड़ाकू और झगड़ालू थी। लेकिन जैसे ही पंडित जी महाराज घर पे आते तो ऐसे सीधी बन जाती जैसे इसके बराबर कोई है ही नहीं। उनके सामने हाथ में लोटा लेके दरवाजे पे खड़ी जाती, आइए स्वामी जल कीजिए। पंडित जी सोचते हमारी पंडितानी बहुत सीधी है, लेकिन जब तक वो दो चार पड़ोसियों से झगड़ा ना कर ले तब तक तो उसको पानी हजम नहीं होता था। अब महाराज उनके जहाँ पुत्र नहीं था, एक दिन पंडित जी महाराज घर से निकले, जंगल में जाके रोने लगे। एक संत आए, संत ने कहा महाराज क्यों रो रहे हो। बोले पुत्र नहीं है। उन्होंने बहुत समझाया, बोले पुत्र का क्या करोगे। अरे पुत्र नहीं है तो कम से कम यही कष्ट है कि पुत्र नहीं है, चलो भगवान ने दिया नहीं, हमारे भाग्य में नहीं था। लेकिन कहीं होकर और मर जाएगा तो कष्ट रहेगा, हुआ तो था लेकिन मर गया क्या करें। ये भी चल जाएगा, लेकिन होकर कहीं कुपुत्र निकल गया फिर कैसा रहेगा, फिर क्या करोगे, जीवन भर रुलाएगा। इसमें तो कम से कम याद आएगी तभी रोगे, लेकिन वो जीवन भर रुलाएगा। क्या करोगे पुत्र का। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे ब्राह्मण इज्जत को छोड़ दे, तुझे अगर भगवान पुत्र मानना है तो भगवान को मान। भगवान से जो नाता निभालोगे भगवान उस नाते को मानेगा मनुष्य। लेकिन पंडित जी जिद पड़ गए, संत ने एक फल दे दिया, जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। पंडित जी ने आके देवी जी से कहा फल खा लो पुत्र होगा। देवी ने कहा आप रख दो मैं खा लूंगी। बाद में आई सहेली, सहेली से कहा देवी एक बात बता बहन, मेरे पति तो पता नहीं क्या पागल हो गए हैं, किसी संत ने फल दे दिया कि पुत्र हो जाएगा, फलों से कहीं बेटा होते हैं। बोले मैं तो ऐसे खाऊंगी नहीं, तू बता क्या करूं। उसने कहा बहन फल नुकसान करने वाली चीज है नहीं, तू खा ले, होना होगा तो पुत्र हो जाएगा और नहीं तो फल नुकसान तो करेगा ही नहीं। उसने कहा एक बात बहन, एक और बात बता। धुंधली ने कहा अगर मैंने फल खा लिया और कहीं पुत्र हो गया तो बोले महाराज मेरा खाना पीना कम हो जाएगा, भोजन कम कर पाऊंगी, और भोजन कम कर पाऊंगी तो फिर महाराज कमजोर हो जाऊंगा। तो उसने कहा कमजोर हो जाएगी तो इसमें बड़ी बात क्या है। अरे उस समय तो अपनी ननद को बुला लेना, और ननद आएगी वो काम करेगी, सारी व्यवस्था बना के रखेगी। लेकिन उन्होंने कहा बोले मैं ननद को नहीं बुलाऊंगी। क्यों। नंदा संग अरेस्तदा, मेरी ननद महाचोटी है, जब तक मैं खटिया में रहूंगी वो सारा माल लत्ता लपेट के ले जाएगी, ननद को नहीं बुलाऊंगी। तो उसने कहा भैया नौकरानी रख लेना। फिर धुंधली बोली एक बात बता बहन, चलो मान लो मैं नौकरानी भी रख लूंगी,
लेकिन जब बच्चा गर्भ में आएगा तो मेरा पेट बढ़ जाएगा। बोले हाँ वो तो है। तो बोले घर में कहीं आग लग गई तो, या गांव में डाकू आ गए तो? बोले सब तो भाग जाएंगे, मैं पकड़ी जाऊंगा जब मैं मर जाऊंगा। उसने कहा एक बात बता, तू इतनी बातें कर रही है, तेरी इच्छा पड़े तो खा, नहीं तो बैठी रह। उसने इतनी कुतरक की बातें करी महाराज, समय का अभाव है इसलिए बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो उसने वो फल नहीं खाया। उसकी बहन आई दूसरे दिन, और बहन यही चाहती थी कि इसका पुत्र, बोले इसके घर में बहुत माल है लेकिन कोई माल को खाने वाला नहीं है, और मेरे घर में माल की कमी है, खाने वाले बहुत हैं। एक पुत्र अपना इसको दे देती हूँ तो मुझे भी माल मिल जाएगा। उस बहन ने, जैसे ही धुंधली ने उस बहन से पूछा, बोले देवी बहन एक बात बता, ये पति फल लेके आए, खाऊं कि नहीं खाऊं? उसने कहा बहन बिल्कुल मत खाना, कि बाबा सन्यासी को पता नहीं क्या करते हैं, पता नहीं कौन सा जादू टोना किया होगा इसने, तू खा लेगी यानी क्या हो जाएगा तू? धुंधली ने कहा तो मैं क्या करूं? बोले एक काम कर, इस फल को अपनी गाय को खिला दे, इसके पुत्र नहीं है, और अब की बार मेरे बेटा होगा उस बेटा को मैं तुझे दे दूंगी, तू अपने पति से कह देना मेरे बेटा हो गया। उसने कहा ठीक है, बन गई बात। फल को गाय को खिला दिया, और जैसे ही बहन के बेटा हुआ, लाकर रातों रात उसकी बहन को दे दिया धुंधली को। धुंधली ने पति से कह दिया, बोले मेरे बेटा हो गया। पंडित जी ने खूब संस्कार उसका उत्सव मनाया। भोले वाले पंडित जी नहीं समझ पाए, फिर कहा महाराज मेरे दूध नहीं आ रहा है, बहन को बुला लिया, आराम से लालन पालन होने लगा। अब महाराज जैसे ही समय आया, गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, बच्चे को जन्म दिया, जिसका सारा शरीर मनुष्य का था, केवल गाय कान थे वो बछड़े गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। और जो धुंधली का, जो बहन का लड़का था, तो पंडित जी ने कहा, बोले देवी जी मेरा बच्चा है, मेरा नाम है आत्मदेव, इसका नाम रखूंगा परमात्मा देव। लेकिन धुंधली ने मना कर दिया, नहीं स्वामी 9 महीने मैंने रखा है बेटा, मेरा नाम है धुंधली, इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। महाराज धुंधकारी महादुष्ट बना, और गोकर्ण जी महाराज पंडित ज्ञानी बने। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाकला। धुंधकाली बड़ा हुआ, धीरे धीरे वो अपने माता पिताओं को मारने पीटने लगा, चोरी डकैती करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी महाराज जाकर बैठकर कुन्ने में रो रहे थे। गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और उन्हें आत्मज्ञान कराया। वो जाकर सीधे वृंदावन धाम में पहुंचे, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके गोविंद के धाम को प्राप्त हुए। अब बची धुंधली। एक दिन उसने कहा बोले माँ सारा माल निकाल, पिताजी तुझे दे के गए होंगे, अगर नहीं देगी तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। उसने कहा अब हमारा समय भी आ गया पिटने का। देखिए वो लकड़ी से क्यों पिट रही है, क्योंकि उसने अपने पति से बात छिपाई थी। और महाराज भगवान कहते हैं आप जो कुछ भी हैं जैसे हैं मेरे सामने आकर खड़े होकर कह दो, मोए कपट छल छित्र न भाव। आप कपट न करें तो मैं अपना लेता हूं, लेकिन आप कपट करके मेरे सामने एक तो पुजारी बनोगे, खूब पूजा करोगे, खूब मेरा ध्यान करोगे, लेकिन बाद में आप कर्म अलग हैं। तो बोले मैं क्षमा करने वाला नहीं। यहाँ धुंधली देवी रात में गई, कुएं में गिर के प्राणांत हो गया। गोकर्ण जी ने सोचा हमारा नंबर आने वाला है, वो चले गई तीर्थ यात्रा पे। अब रह गया धुंधकारी। 5 वेश्याओं को लेकर आया। एक दिन राजा के यहाँ चोरी की, रात में वेश्याओं ने उसे पकड़ के खटिया से बांधकर बोले ये पकड़ा जाएगा, राजा पकड़ेगा तो ये नाम लेगा हमारा, हम भी मारे जाएंगे, इसलिए इसको ही मार दो। और उसके मुंह में जलते हुए कोयले डाल डालकर उसको मार दिया। जैसे उसका प्राणांत हुआ वो सारा माल लेकर वहां से चली गई। अब महाराज गोकर्ण जी महाराज लौट के आए तीर्थ यात्रा करने के बाद। एक दिन उस घर में रुके, धुंधकारी प्रेत बन के उनके सामने खड़ा हो गया और
कभी तो उनके सामने भालू बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी कुत्ता बन जाता। उन्होंने जल के छींटे मारे, तुरंत वो प्रकट हुआ। उन्होंने कहा महाराज बस 2 मिनट, बोले ये बताइए आप कौन हो? तो उन्होंने कहा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, आप मेरी मुक्ति का उपाय कीजिए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा बोले अभी जाओ, सुबह करेंगे उपाय। सुबह धुंधकारी को उसके मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई। आषाढ़ मास में धुंधकारी एक बांस की गांठ में प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा सुनने के बाद पहली गांठ फट गई। 7 दिनों की कथा सुनने के बाद 7 ग्रंथियां खुल गईं और वो एक दिव्य रूप धर के उनके सामने प्रकट हुआ। विमान लेने आया, भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। अब गोकर्ण जी महाराज ने कहा बोले इतने श्रोता बैठे थे, सबने कथा सुनी, लेकिन अकेले धुंधकारी का मोक्ष क्यों हुआ? तब भगवान के पार्षदों ने कहा बोले श्रवणस्य विवेदेन फलवेदोत्र संसदा। इन्होंने श्रवण तो किया, लेकिन महाराज खड़े हुए तो जड़ा के कथा चले गए। ये लो कथा महाराज, कथा को श्रवण करने के बाद उसका मनन करा जाता है। आज पंडित जी ने कौन कौन सी कथा करी है, उनका ध्यान लगाया जाता है, लेकिन हमें क्या सुनना है और यहाँ जड़ानी है। और परिचय जी महाराज को भूख लग रही है, कथा में ध्यान थोड़ी है। राजा परिचित को सुखदेव जी ने पूछा था, राजन 4 दिन हो गए, कुछ खा लो पी लो, भूख लग रही होगी। लेकिन राजा ने बता क्या कहा, बोले महाराज भूख नहीं लग रही। क्यों? बोले इस भूख के चक्कर में तो आज ये हालत है मेरी। शराब भूख के चक्कर में लगी थी, भूख नहीं लगनी चाहिए, छोड़ दो 7 दिन के लिए भूख। तो बोले महाराज दोबारा से श्रावण मास में फिर भागवत हुई। जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हुए और सभी को भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। अयोध्यावासिनः सर्वा यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस तरह भगवान राम सारे अयोध्यावासियों को अपने धाम के लिए ले गए, उसी तरह गोकर्ण जी के साथ जितने भी श्रोता थे सभी का मोक्ष हुआ। अब यहाँ सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा कि महाराज ये बताइए कि भागवत कराने की सबकी इच्छा होती है, लेकिन भागवत में खर्चा कितना आता है? सबकी इच्छा होती है भागवत कराने की। बोले भागवत कराएं क्या, उसका नियम क्या है, खर्चा कितना आता है? तब उन्होंने कहा बोले भागवत में खर्चा आता है, विवाहे यादृशं व्यक्तम तादृशं परिकल्पयेत्। जितना खर्चा आपकी कन्या के विवाह में आएगा उतना ही खर्चा भागवत में आता है। अब लगा लो कितना खर्चा आता है आपकी कन्या के विवाह में। कोई पता है किसी को? कोई 10 लाख में कर रहा है, कोई 5 लाख में कर रहा है, कोई 25 लाख में भी कर रहा है, जिसकी जैसी सामर्थ्य। ऐसे ही भागवत को भी जितनी हमारी सामर्थ्य हो उतना भव्य करना चाहिए। हम जितना अपनी कन्या के विवाह में कर सकते थे अच्छे से अच्छा, वैसे भागवत में भी अच्छे से अच्छा करना चाहिए। क्योंकि हमारा तो कुछ है नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है मेरा। एक हमारे वर्ल्ड में एक हमारे जजमान है, मतलब उनकी एक अच्छी बात मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। मैं उनसे कभी कुछ कहता हूँ, वो पंडित जी ये पूजा करानी है, मैं कहूँ नहीं रहने दो आप, बहुत खर्चा आएगा, 2 लाख 3 लाख खर्च हो जाएंगे। अरे पंडित जी पैसा मेरा थोड़ी है, मैं तो पैदा हुआ था तो बिल्कुल कपड़ा भी नहीं था मेरे पास, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं आया बिना कपड़ों के और जाऊंगा भी बिना कपड़ों के। तो बोले जो कुछ दिया है वो उस परमात्मा ने दिया है, हनुमान जी महाराज ने दिया है। हनुमान जी के भक्त हैं। तो बोले चाहे पूरा बर्बाद हो जाए फिर भी मैं करोड़पति हूं, कपड़ा तो रह जाएंगे मेरे पास, नंगा तो होऊंगा नहीं, कपड़े तो रहेंगे। जितना भी पैसा सब लुट जाए। और उनकी ये सोच आज उनको ऊपर लेती चली जा रही है, मेरे देखते देखते बढ़ती जा रहे, कम नहीं हुई। वो कितना खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा। तो बोले महाराज जितना आपकी कन्या के विवाह में खर्च हो उतना ही खर्च भागवत में आता है। अब बोले महाराज उसके बाद क्या करें? बोले सबसे पहले अच्छे ब्राह्मण के पास जाकर उसका मुहूर्त निकलवाएं। जब मुहूर्त निकल जाए फिर एक ब्राह्मण को निमंत्रण करें।
विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृतः दृष्टांत कुशलो धीरो भक्त्या कार्योति निष्प्रह। जो विरक्त हो, ब्राह्मण हो और वैष्णव हो, ऐसा नहीं कोई कैसे भी तिलक लगाने वाला, जो वैष्णवी दीक्षा से हो, राम कृष्ण शिव किसी का भक्त हो, ऐसे वक्ता को गद्दी बैठाना चाहिए और 7 दिन तक कथा श्रवण करनी चाहिए। बोले महाराज खाएं क्या, भूख लग रही है, खाएं क्या? तो उन्होंने कहा भोजे घृतपानम, 7 दिन तक केवल घी पान करके रहो, 7 दिन तक केवल घी पी के रहना है। अब महाराज कहा, बोले प्रभु 7 दिन तक घी कह रहे, एक दिन में तो घी में तो जाना क्या हालत हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अब घी नहीं पी सकते। तो उन्होंने कहा पयपानम, केवल दूध पी के रहो। उन्होंने कहा दूध भी नहीं पी सकते। तो बोले महाराज और कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम 10 टाइम खाओ भोजन, खूब खाओ, लेकिन कथा एकाग्र मन से सुनो, ऐसा नहीं खूब भोजन कर लिया और नींद आ रही है। इसीलिए बोले भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम, कथा श्रवण करने में कोई विघ्न ना आए, खूब भोजन करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद को विश्राम और आगे कथा कल श्रवण कराएंगे। सभी लोग समय से, टाइम का क्या वही टाइम है, कितने बजे? 5। क्या करें? ठीक है भैया, अक्षय 11 बजे उपस्थित होंगे। ठीक, और जितने भी श्रोता हैं सभी को एक बात ध्यान रखना है, कल कम से कम 5-5 लोग लेके आएंगे, अकेले नहीं आओगे, क्योंकि आप तो सुनोगे, जो 5 लोगों को लेके आओगे ना, तो महाराज उन जो कथा को सुनेंगे उसका 10% आपको मिलेगा। लेके आना चाहिए, सभी लोग लेके आएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग आरती प्रसाद लेके ही जाएंगे। आपके सामने लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान है, जो कि गौकर्ण जी महाराज को विमान में बिठा करके बैकुंठ ले गए, धुंधकारी जी महाराज को विमान बिठा करके भगवान के लोक को ले गए। वहाँ पर धुंधकारी जी महाराज ने भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए, तो आप लोग भी दर्शन कर रहे हैं। साथ साथ आपके मध्य में लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिषो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। पूजन करें इसके प्राण में भगवान की याद। उपस्थित लोग जो भी भगवान का पूजन करना चाहते हैं, आपके सामने भगवान विराजमान है, पूजन करें। श्री राधे राधे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा भजो रे मन, गोविंदा रे गोविंदा भजो रे मन, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर
नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। हरे जो तारण बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा, चारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा। भागवत भगवान की है आरती, आप लोगों आप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मूर्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख भरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतमंत्र खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतमंत्र खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतमंत्र खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से हटारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूर्व गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।